प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 हिंदी का काव्य खंड। पहला चैप्टर आपका होगा पद। तो देखिए, संदर्भ पहले देख लें। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता महात्मा सूरदास जी हैं। तो ये दूसरा जो है पद हम व्याख्या करेंगे। प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म का मंडन किया गया है। यानी निर्गुण ब्रह्म की हम अनादर करते हैं उसका, और जो है सगुण ब्रह्म का आदर करते हैं। देखिए, ये हो गया प्रसंग। अब हिंदी व्याख्या देखें। अविगत गति कुछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। महात्मा सूरदास जी कहते हैं, अविगत गत कुछ कहत न आवे, ऐसे निराकार ब्रह्म की स्थिति जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यानी अव्यक्त है, उसके विषय में कुछ विवरण ही नहीं दिया जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति जो है मीठे फल का आनंद जो है अंतर आत्मा से तो लेता है, मन में जो है बहुत मधुरता का अनुभव करता है। और परम स्वाद सबही से निरंतर अमित तोष उपजावे, और परम स्वादिष्ट फल को जो है खा करके निरंतर हमेशा मन में जो है अमित तोष, बहुत ही संतुष्टि का अनुभव करता है। लेकिन उसको जो है किसी से बता नहीं सकता है, किसी से उसका वर्णन नहीं कर सकता है कि कितना मीठा था, कितना आनंद आया। भले आनंद का अनुभव करता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता है। उसी प्रकार से क्या है, निराकार ब्रह्म की स्थिति है कि एक साधक, एक साधना करने वाला व्यक्ति निराकार ब्रह्म की स्थिति को तो जान सकता है, उसका आनंद ले सकता है मन ही मन, लेकिन दूसरे व्यक्ति से उसका वर्णन नहीं कर सकता है। आगे देखें। मन वाणी को अगम गोचर जो जाने सो पावे, निराकार ब्रह्म जो है मन से वाणी से अगम्य है, अगोचर है, न उसको हम देख सकें, न उसको जो है हम स्पर्श कर सकें, यानी पा सकें। तो हर प्रकार से वो अगम्य है, अगोचर है। जो जानता है उसके विषय में वही उसको प्राप्त कर सकता है, दूसरा व्यक्ति उसे नहीं प्राप्त कर सकता है। तो रूप रेख गुण जात जुगुत बिन निरालंब कित धावे, वह निराकार ब्रह्म, उसकी कोई रूप रेखा नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, इसलिए तो निर्गुण कहा गया। उसकी कोई जात नहीं है, और मिलन के कोई जो है उपाय नहीं है। जुगत लिखा है, जुगत माने होता है उपाय, युक्ति। तो उसकी कोई रूपरेखा नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, उसकी कोई जात नहीं है, और उसके मिलने मिलाने के कोई उपाय भी नहीं है। हर प्रकार से क्या है, निरालंब है, इसका कोई आलंब नहीं है, कोई एक आस यानी ढूंढने का जो है साधन नहीं है। तो कित धावे, किधर दौड़ भाग किया जाए उसको प्राप्त करने के लिए, कहाँ दौड़ भाग किया जाए जब कोई रूपरेखा नहीं। तो सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। हर प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि उस ब्रह्म को जो है अगम में, यानी न प्राप्त करने की स्थिति में जान करके सूरदास जी सगुण ब्रह्म का गान करते हैं। सूरदास जी ने देखा कि हर प्रकार से वह निर्गुण ब्रह्म जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं दुर्लभ है, इसलिए जो है सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो प्यारे छात्रों, ये हो गया आपका जो है दूसरा पैराग्राफ, यानी दूसरा पद। अब हम देखते हैं सबसे मोस्ट जो है 8वां पद। तो जो हमने संदर्भ बताया है वही होगा, सिर्फ प्रसंग बदलेगा। तो देखें, प्रस्तुत पद्यांश में प्रसंग बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जो है गोपियों द्वारा ऊधों से तर्क वितर्क को चित्रित किया गया है। अब व्याख्या देखें। ऊधो मन न भये 10-20, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे जो है 10-20 मन नहीं है। मन तो एक ही था और वो क्या हो गया, एक ही मन था, चला गया उनके साथ। तो एक होतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईश,
एक हुतो सो गयो श्याम संग, मेरे एक ही मन था और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। को अवराध है ईश, अब तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे। एक ही मन था, वो भी चला गया। अब मेरे पास मेरा मन ही नहीं है, तो जो तुम निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे हो उसकी उपासना कौन करे। आगे देखें, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीश, हमारी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, उनकी विरह वेदना में तड़पते तड़पते मेरी सारी इंद्रियां क्या हो गई, ढीली पड़ गई हैं, लाचार हो चुकी हैं। केशव बिन भगवान कृष्ण के भाव में, ज्यों देही बिन शीश, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां जो है शिथिल हो गई हैं, जिस प्रकार से ये धड़ से जो है ये सिर को अलग कर दिया जाता है तो ये तड़प तड़प करके जो है प्राण निकल जाते हैं, तड़पता है शरीर, उसी प्रकार से जो है हमारी इंद्रियां भी जो है भगवान कृष्ण के अभाव में तड़पते तड़पते जो है शिथिल हो गई हैं। आगे देखें, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवन कोट बरीस, आशा लाग रहत तन श्वासा, मेरी तन में जो सांसें चल रही हैं, मेरी धड़कनें चल रही हैं, सिर्फ आशा भगवान कृष्ण के वापस लौटने की उम्मीद में चल रही हैं। इनको आभास हो रहा है कि एक ना एक दिन जरूर आएंगे, इसलिए धड़कनें चल रही हैं उनके आने की उम्मीद में। यदि ऐसा ना होता, उम्मीद ना होती, तो शायद प्राण निकल गए होते। और जीवन ही कोट बरीस, अभी नहीं करोड़ों वर्षों तक जो है उनके आने की उम्मीद में ये जीते रहेंगे हम लोग, ये मेरी धड़कनें चलती रहेंगी। आगे देखिए, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव आप तो जो है भगवान श्री कृष्ण के क्या हो, सखा हो, मित्र हो, सकल जोग के ईश, सारे योग साधनाओं को जानने वाले हो, और सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास गोपियों के शब्दों में कहते हैं कि हमारे नंद नंदन बिन, हम भगवान श्री कृष्ण के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, और नहीं जगदीश, मेरा कोई दूसरा जो है ईश्वर नहीं है, मेरा सिर्फ ईश्वर है तो कौन, माखन चोर। यानी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के सिवा हम किसी दूसरे जो है ईश्वर को महत्व नहीं देते हैं। अब ये हो गया प्यारे छात्रों। अब इधर देख लें, यहाँ जो है निर्गुण कौन देश के वासी, 10वां है। अब इसमें भी प्रसंग देख लें। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के सगुण रूप का मंडन और निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया गया है। देखिए व्याख्या, निर्गुण कौन देश के वासी, हे उद्धव बताइए आपका जो निराकार ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, वो किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाए समूह दे, बुझित सांच नहासी। हे उद्धव, मधुकर कहा गया है उद्धव के लिए, क्योंकि उद्धव संदेश वाहक बन करके गए हैं, और जो बताते हैं कि भंवरा कान के करीब जो है मंडराता है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि कोई संदेशा लेकर आया है, तो उद्धव को यहाँ मधुकर की संज्ञा दी गई है। तो मधुकर कहे समझाए समूह दे, बुझत सांच नहासी। हे उद्धव, आप जो है मुझको भली भांति समझा दें, साऊं दे, हम आपकी सौगंध दिलाते हैं। बूझत सांच नहासी, हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। को है जनक, कौन है जननी, और कौन नारी को दासी। आपके जो है निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है, यानी पिता कौन है, उसकी माँ कौन है, जननी मानी माँ, उसकी माँ कौन है, कौन नारी को दासी, और तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की पत्नी कौन है, और उसकी कोई दासी भी है कि नहीं। इन्हीं जो हमारा श्री कृष्ण है, सगुण ब्रह्म है, उसके तो माता पिता जो है इन्हीं देवकी और वसुदेव हैं, माँ यशोदा और जो है नंद बाबा हैं, सेविकाएं भी हैं उसकी,
लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का माँ बाप और जो है उसकी दासी कौन है, सेविका। कैसो वर्ण वेश है कैसो कही रस के अभिलाषी, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, किस वेश में रहने वाला है। हमारा तो श्याम रंग है, नटवर वेश में रहने वाला है कृष्ण, लेकिन तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस रंग रूप का है, किस वेशभूषा में रहता है। और कैसो कही रस के अभिलाषी, और किस रस में आनंद लेने वाला तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म है। आगे देखें, पाओगे पुनि क्यों आपनो जोर करेगो गाशी। हे उद्धव, यदि अपने किए हुए को हम पा जाएं, यानी मेरा जो है प्रीतम श्री कृष्ण यदि मुझसे मिल जाए, मेरा प्रेमी मुझसे मिल जाए, तो जोर करेगो गाशी, यानी जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मेरा वो कृष्ण जो है मुझको ला के मिला दीजिए। आगे क्या हुआ, सुनत मौन होय रहूं बावरो सूर सबय मति नाशी। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के ऐसे शब्दों को सुन करके उद्धव जी क्या हो गए, मौन हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, पागलों की भांति जो है, बावरा माने होता है पागल, पागल की तरह जो है उद्धव जी हो गए। और उनकी सारी मति जो है नाशी माने नष्ट हो गई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, निरुत्तर हो गए उद्धव जी। तो इस प्रकार से यह 3 पैराग्राफ आज हो गए हैं। देखिए प्यारे छात्रों, यह संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और हो सकता है आपसे जो है काव्यगत सौंदर्य भी पूछ लिया जाए। तो काव्यगत सौंदर्य पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे, और नहीं पूछा जाता है तो नहीं लिखेंगे। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना लिखें। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत हम बता देते हैं 2 पॉइंट जो है पहले दूसरे में नहीं बता पाए हैं, इसी तरीके से आप उसमें भी डालेंगे। देखें, प्रस्तुत पद्यांश में निर्गुण ब्रह्म का खंडन और सगुण ब्रह्म का मंडन किया गया है। और भाषा ब्रज है। उद्धव को मधुकर की संज्ञा दी गई है, भंवरे की संज्ञा दी गई है। और शैली क्या है, गेय पद शैली। अलंकार देख लें, अलंकार में आपको जो है सूर सबय मतनाशी में अनुप्रास अलंकार कोई न कोई जो है जरूर आ जाएगा। सुनत देखिए यहाँ आपको जो है मिल जाएगा, पाओगे पुण्य कियो आपनो। तो पाओ में पा और पुण्य में पा, इसलिए जो है अनुप्रास अलंकार। तो 2-4 पॉइंट आप जो है अवश्य डाल देंगे। और रस क्या है, शांत रस। तो इस तरीके से जो है आप जो है 3 पद की व्याख्या आज हो गई इसमें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।